वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप देने वाले इंडियन नेवी का एग्जाम, चाहे वो एसएसआर का हो चाहे एमआर का हो, तो यहाँ पर आपके दो एग्जाम होते हैं, एक फेज 1 और एक फेज 2। तो यहाँ से बड़े डाउट क्रिएट होते हैं कि फेज 1 और फेज 2 का जो पेपर होता है, इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, और पेपर का लेवल कौन सा इजी कौन सा हार्ड, क्या पैटर्न आपका रहता है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट क्लियर करेंगे, चाहे वो एसएसआर का हो चाहे एमआर का हो। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, वीडियो पे आगे बढ़ूं इससे पहले यहां पर आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे, एक टाइम टेबल देख रहे होंगे क्लासेज का। और ये क्लासेज आपकी नेवी, एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट की, जो हमारी यूट्यूब पे हो रही है, कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, यूट्यूब पे हो रही है, तो सुबह 7 बजे आपका फिजिक्स होता है, 7 से 9 बजे आपका जीके आपका करंट होता है, 10:30 बजे आपका इंग्लिश होता है, 12 बजे टेक्निकल मैथ्स होता है एसएसआर का, जनरल मैथ्स होता है आपका अगर अपन बात करें एमआर का, और बायोलॉजी में आपका मेडिकल असिस्टेंट का क्लास होता है। उसके बाद में रीजनिंग 2 बजे, और जीएस जो एमआर के लिए आती है वो आपकी आती है 3 बजे। ये सारी क्लासेज आपके यूट्यूब पे होती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और इन क्लासेज को जरूर से ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में कोई भी क्लास आपको मिस नहीं होगी, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है आपका कि नेवी का जो फेज 1 और फेज 2 का जो पेपर आपका होगा, उसमें रिटर्न पेपर होगा आपका, उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आप तैयारी किसकी करें, प्लीज एक बार कमेंट में मेंशन करना। आप एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं या एमआर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जब मैं कमेंट रीड करूं तो मुझे पता चले कि अपने इस वीडियो पे कौन से बच्चे ज्यादा पहुंचे, एसएसआर के या एमआर के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले फेज 1 और फेज 2 में। जो पहला अपना सवाल आता है वो आता है एग्जाम का मोड कैसा होगा। तो फेज 1 का जो पेपर होता है वो होता है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। और ऑनलाइन एग्जाम का अभी आपका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, और उम्मीद करता हूं आपने देख भी लिया होगा, अपना एग्जाम डेट और सिटी चेक कर लिया होगा। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये होने वाला है। लेकिन अगर फेज 2 की बात करें तो ये पेपर आपका होता है ओएमआर बेस्ड है। पहले आपका फेज 2 देने जाओगे तो पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका फेज 2 का रिटर्न आपको दिया जाएगा। और ये रिटर्न ऑनलाइन नहीं होता है, ये रिटर्न आपका ओएमआर बेस्ड होता है। ये पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पेपर आपका जिसका रिजल्ट आता है, ये पेपर क्लियर होता है, तभी आप फेज 2 में जा पाते हो, फिजिकल दे पाते हो। और बहुत सारे बच्चे फिजिकल में आउट हो जाएंगे, उसके बाद में बचे हुए बच्चों को ओएमआर टेस्ट सीरीज आपको लिया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, टेस्ट लिया जाएगा, और उसमें जो पास होगा वो आगे आपका मेडिकल के लिए जाएगा। अच्छा, अब आता है नेगेटिव मार्किंग। दूसरी स्टेप है कि नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, फेज 1 में आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होती है। यस, फेज 1 में आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन 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 अब समझना ध्यान से, फेज 2 का आपका जो एग्जाम होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें जितने सवाल आपको आते हैं वो सारे करने हैं, गलत भी हो जाए तुक्का लगा देना है। फेज 2 में बच्चे को स्पीड पे काम करना है, वहां पे अलग कुछ नहीं होगा, वही सिलेबस होगा जो आप फेज 1 में तैयार करोगे, उन्हीं सवालों को पूछा जाएगा, और वहां पे सारे सवाल करने हैं। लेकिन वहां पे सारे सवाल वो बच्चा कर पाता है जिसने अपनी स्पीड पे काम किया है, अपने स्पीड पे वर्क किया है। अच्छा, उसके बाद में आता है सिलेबस। सिलेबस आपका वही, अगर अपन बात करें एसएसआर की बात करें तो आपका हो गया फिजिक्स, हो गया मैथ्स, हो गया अगर अपन बात करें फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और जीके जीएस वाला पार्ट हो गया। 100 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पे, 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे आपके, है ना। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 मैथ्स और साइंस, जिसमें अपन कह सकते हैं 1-2 केमिस्ट्री, 1-2 बायोलॉजी का, और उसके बाद में 25 इंग्लिश और 25 आपका जीके वाला। ठीक है, पार्ट 100 क्वेश्चन हो गए। सेम 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके होंगे, सेम सिलेबस के साथ में, सेम सिलेबस के साथ में। सिलेबस में कोई पैटर्न आपका चेंज नहीं है। उसके बाद में सिलेबस आपका सेम रहेगा, चाहे आपका फेज 1 का हो चाहे फेज 2 का हो। उसके बाद में आता है पेपर लेवल। पेपर का लेवल फेज 1 का हार्ड होता है या फेज 2 का हार्ड होता है, मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड पे। यहां पे फेज 1 और फेज 2 का जो पेपर आपका रहेगा,
इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, फेज 2 को आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वहां नहीं होती है, बच्चा जम के फोड़ता है, जो आए वो भी सवाल लगाते, नहीं आ रहा वो भी लगा दिया। लेकिन फेज 1 में नेगेटिव मार्किंग है तो बच्चा एक्यूरेसी वो मेंटेन करना पड़ेगा बच्चे को। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी पेपर को अपडेट किया जाता है। यहाँ पे फेज 1 का जो पेपर रहेगा, ये पेपर का जो लेवल है वो आपका हार्ड रहेगा। कंपैरिजन अगर अपन सेकंड की बात करें तो अभी मैं इस पेपर को लेवल को आप चेक कैसे कर सकते हो कि वास्तव में पेपर लेवल कैसा आ रहा है फेज 1 का। अगर फेज 1 के पेपर की बात करें तो कैसा आ रहा है, मैं उसकी बात अभी अगली स्लाइड में आपके साथ करने वाला हूं। लेकिन पहले फेज 1 का जो पेपर होगा वह हार्ड होगा, और इसके कंपैरिजन में इसका जो पेपर होगा वो थोड़ा इजी होगा, आसान रहेगा। फेज 1 की कंपैरिजन में फेज 2 का पेपर इजी रहता है, आसान रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, सारे सवाल आपको फोड़ने हैं यहाँ पे। तो पेपर लेवल इजी, यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे इजी है। अब क्या सर शिफ्ट में अलग अलग पेपर लेवल वेरी करता है? बहुत कम डिफरेंस होता है, हाँ, लेकिन 19-20 ऊपर नीचे होता है। वो चीज़ जब हम पेपर रिव्यूज आपको कराएंगे, इसी चैनल पे हमारे पेपर रिव्यूज भी होंगे, जब आपकी क्लासेज मतलब आपका एग्जाम चलेगा, पेपर रिव्यू भी हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। उसके बाद में सर जी इस पेपर लेवल को हम चेक कैसे कर सकते हैं? ये जो पेपर लेवल है आपका SSR और MR का, इन दोनों के पेपर लेवल को आप खुद से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो पेपर आता कैसा है। और ये पेपर अगर मैं लगाऊं तो मुझे आइडिया लगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। फुल्ली एग्जाम पैटर्न पे 10 मॉक टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड किए विथ सॉल्यूशन, जिनमें 5 MR के हैं और 5 SSR के हैं। 5 SSR और 5 MR के 10 मॉक टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो फुल्ली एग्जाम पैटर्न पे 100 क्वेश्चन का पेपर SSR का, तो 100 क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे फुल्ली एग्जाम पैटर्न पे। तो ये 10 मॉक टेस्ट हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, 5 MR के और 5 SSR के। अब आप ये मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, जो शक्ति नोट्स बैच है। शक्ति नोट्स बैच है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, शक्ति नोट्स बैच, जिसका प्राइस आपका 199 है। 199 वाला जो बैच है शक्ति नोट्स बैच आपका है, यहां पर अवेलेबल होगा। और जितनी भी हमारी अभी मैंने शुरुआत में जो क्लासेज बताई थी, उन सारी क्लासेज का नोट्स भी यहीं पर आपको मिलेगा। जितनी भी YouTube पे हमारी क्लासेज होती है उसका सारा नोट्स अवेलेबल होगा, और ये 10 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है, आप एक बार कमेंट करिएगा आपने उन मॉक टेस्ट को सॉल्व किया या नहीं किया है, तो वादा करो आप जाके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मॉक टेस्ट ऑलरेडी वहां पे अपलोड हो चुके हैं। 5 SSR और 5 MR के मॉक टेस्ट वहां पे है, प्लीज जाके उनको सॉल्व करना। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे शक्ति नोट्स बैच में अवेलेबल होगा, जिसका प्राइस आपका 199 था, ठीक है। उसी प्राइस पे आपने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा और आपको लगता है कि यार वास्तव में इस समय पे अगर मैं ये मॉक लगा लूं और यूट्यूब की क्लास के मुझे नोट्स मिल जाए तो मेरे रिवीजन में बहुत हेल्प होगी, तो बेटा जरूर जुड़िएगा बेझिझक। 199 आपका कोई बहुत बड़ा प्राइज नहीं है, लेकिन अगर आपके कैरियर में अगर 2 नंबर भी बढ़ते हैं और आप फाइनल मेरिट क्लियर कर जाते हो, तो बेटा इससे बड़ा बेनिफिट आपको नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल या मैसेज करके अपना कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्यूरी है, वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज कहूंगा, ये 10 मॉक टेस्ट आपको जरूर से लगाने हैं, इन पे आपको काम करना है, मेहनत करनी है। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हमारे यहाँ पे जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है उनको फॉलो कर लीजिए। पेपर फोड़ेंगे, इस बार इतिहास रचेंगे, क्योंकि इस बार नेवी ने मौका दिया है, तो ये मौका चूकना नहीं है हमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।